एवरीवन, वेलकम टू कोड अकेडमी एंड मैं सोनिया एंड हम पढ़ रहे हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, सो क्लास पहले देखेंगे कि ये हमारा पहला लेक्चर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, हम वो पहले डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक हमने क्लास 7 में प्रॉब्लम तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्लेन शेप हमें पता है, एंड हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड शेप, राइट। दोनों क्या होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। सिर्फ एक चीज में क्या होता है बेसिकली, देखो प्लेन शेप में क्या होता है, जैसे कि हम इस बोर्ड को ही देखें तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा एक प्लेन है, राइट। एक प्लेन है, इसकी क्या है, एक लेंथ है एंड इसकी एक ब्रेड्थ है, बट इसकी कोई हाइट नहीं है, राइट। इसकी क्या है, सिर्फ जस्ट 2 मेजरमेंट्स है, करेक्ट। 2 मेजरमेंट्स है, क्या क्या, लेंथ एंड ब्रेड्थ। बट जो सॉलिड शेप्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें बस ये डिफरेंस होता है कि उसकी भी प्लेन एंड ब्रेड्थ होती है, बट साथ साथ उसकी क्या होती है, विड्थ भी होती है। मीन्स बेसिकली सॉलिड शेप्स जो होते हैं उनके हमारे पास कितने 3 डायमेंशंस, 3 मेजरमेंट्स होते हैं। ओके, लाइक हम किसी नोटबुक को ही ले लें या फिर कोई ग्लास देखें। जैसे हम कोई ग्लास देखेंगे, ठीक है, ग्लास में अगर हम देखें तो ग्लास की हाइट होती है, करेक्ट। एक जैसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ओके, ये हमारा क्या है, ये सपोज हमारा ग्लास। ओके, तो ये तो मैंने प्लेन में, मतलब एक प्लेन में ड्रॉ किया है। ओके, बट जब हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको विजुअलाइज, इमेजिन करने की कोशिश करोगे, देखो कि ग्लास जो है किसी टेबल में रखा हुआ है। ओके, ग्लास जो है किसी टेबल में रखा हुआ है, तो उसकी क्या होती है, हमारे पास एक लेंथ होती है। ओके, लेंथ है, उसकी एक हाइट, हम लेंथ दिख रही है कि इतनी लंबी है ग्लास। ओके, देन उसकी हमारे पास क्या होती है, ब्रेड्थ भी होती है, राइट, ब्रेड्थ भी होती है, एंड साथ साथ और क्या है उसकी हमारे पास, उसकी एक डेप्थ भी है, राइट। डेप्थ या फिर जिसको हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं। तो एक उसकी लेंथ हो गई एंड फिर क्या हो जाता है, उसकी ब्रेड्थ एंड विड्थ भी होती है, करेक्ट। बट प्लेन में क्या होता है, प्लेन शेप जो होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स होती है, ये लेंथ भी होता है एंड ब्रेड्थ होती है, सारी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, इसकी ये लेंथ है एंड ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे कि सर्कल हमने देखा, ठीक है, सर्कल, जैसे कि ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो, ये इसकी लेंथ है एंड ये हो गई उसकी हाइट, या फिर जो भी बोलो, ठीक है, ये हाइट हो गई, इसकी लेंथ हो गई। यहाँ पे भी क्या है, 2 मेजरमेंट्स है। बट जो सॉलिड शेप्स होते हैं, सॉलिड शेप्स जो होते हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होते हैं, 3 मेजरमेंट्स होते हैं मेरे, राइट, 3 मेजरमेंट्स होते हैं। एक तो ये हमारी हाइट हो गई, इसकी लेंथ है जो भी, एंड वो क्या है, हमारा ऐसे राउंड है, राइट, राउंड, एंड हमारा लेंथ है, तो वो राउंड वाला जो सर्कल हमारा वो क्या दे रहा है, हमें विड्थ भी देगा, वही हमें क्या देगा, ब्रेड्थ भी देगा। ओके, सिमिलरली जैसे हम कोन की बात करें, कोन अगर हमें दिया हुआ है, कोन में भी क्या होता है, हमारे 3 मेजरमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये हो जाती है उसकी हाइट हो जाती है। ओके, ये हाइट हो गई, एंड इधर से हम देखें तो ये इसकी ब्रेड्थ हो जाती है, इधर से देखें तो ये इसकी क्या हो जाती है, ब्रेड्थ हो जाती है। तो इस तरह से मतलब जिस चीज को हम जैसे हम इस मार्कर को ही देखें, ठीक है, इस मार्कर को ही देखें, तो इसमें क्या है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हमारी लेंथ हो गई, करेक्ट। एंड सिमिलरली ये इतना भी हम देखेंगे, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके ब्रेड्थ हो जाएगी, करेक्ट। ये क्या है, सॉलिड शेप है। एक सॉलिड शेप जो होता है वो क्या करता है, एक स्पेस कवर करता है। ये क्या कर रहा है, ये इतनी सारी जगह जो है, जितनी भी इसकी विड्थ है, ये जितना भी इसका वॉल्यूम बोला जाए, जितनी भी ये जगह ले रहा है, क्या कर रहा है, ये एक स्पेस ले रहा है, राइट, ये स्पेस कवर करता है, राइट। तो प्लेन शेप क्या होता है, प्लेन शेप जस्ट एक प्लेन में कोई एक फिगर इस तरह से, राइट, जैसे कि स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जो होता है
हम एक पेपर को ही जस्ट कट करके ही हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, राइट। एक जस्ट एक प्लेन पेपर वो रहेगा प्लेन शेप पे, तो वो हमारा प्लेन शेप होता है। इनके टू डायमेंशंस होते हैं प्लेन शेप, हो गया हमारे 2 डायमेंशंस वाले जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं। एंड सॉलिड शेप्स हमारे क्या हो गए 3 डायमेंशंस वाले हमारे जो भी शेप्स होते हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशंस, 3D हमारा कहलाता है। एंड ये 2 डायमेंशंस है हमारे 2D फिगर्स होते हैं। ओके, सो ये चैप्टर बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेंसुरेशन जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें हम इन सॉलिड शेप्स की बात करेंगे, उनके एरिया, उनके वॉल्यूम, उनका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है। जैसे सरफेस एरिया की बात करें, जैसे प्लेन शेप में क्या होता है, वो प्लेन है, राइट। वो एरिया तो कवर कर रहा है, ठीक है, एरिया तो कवर कर रहा है ये, बट ये कोई वॉल्यूम जैसे कि जो हम स्पेस की बात कर रहे थे कि सॉलिड शेप जो होते हैं वो स्पेस कवर करते हैं, राइट। तो वो जो स्पेस कवर करते हैं, जैसे कि मार्कर ये कुछ जगह कवर कर रहा है, राइट। तो ये जो जगह कवर कर रहा है यही क्या कहलाता है, वॉल्यूम होता है हमारा, ठीक है। उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा कि वो कितना जगह कवर कर रहा है। ओके, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम होता है। एंड एरिया हमारा क्या हो जाता है, सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे कि इसी ही फिगर को हम देखें तो ये जो इसका ये जो आउटर है, ये जो आउटर कवर है जो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है वो कितना एरिया का है, वो क्या होता है इसका सरफेस एरिया हो जाता है। ओके, राइट। जिस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, राइट। जैसे प्लेन शेप के हमारे एरियाज होते हैं, हमने देखा है कि ट्रायंगल का भी एरिया हमें पता है, हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल भी कोई एक 2D प्लेन पे क्या कर रहा है, 2D प्लेन पे कोई एरिया कवर कर रहा है, राइट, 2D प्लेन पे। बट जो सॉलिड शेप जो होते हैं वो क्या करते हैं 3D प्लेन पे, 3 डायमेंशनल प्लेन पे एक एरिया बाउंड करते हैं, राइट। जैसे कि कोई सिलेंडर ही हम देखेंगे, जैसे ग्लास देखेंगे हम, ग्लास का जो अंदर पूरा पार्ट है वो क्या करता है, वो बाउंड है उस शेप में, राइट। इसी तरह से कोई कोन हो, कोन में भी हम देख सकते हैं कि जो कोन हमारा इस तरह का होता है, इस तरह का ये, राइट। उसके अंदर जितना भी वो स्पेस ले रहा है वो क्या होता है उसकी वॉल्यूम। ओके, वो उसकी वॉल्यूम हो जाती। तो सॉलिड शेप बेसिकली क्या होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स जो कि कुछ स्पेस क्या करते हैं, स्पेस भी कवर करते हैं। ओके, एंड उनका शेप जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, नाउ हमने देख लिया कि बेसिकली हम क्या किन बारे में बात करेंगे, जो सॉलिड शेप होते हैं हमारे 3 डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं जिनको हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल में ही हम जिनको विजुअलाइज करेंगे कि 3 डायमेंशनल में वो कैसे प्रोजेक्ट होंगे, जब हम उनको अलग अलग डायरेक्शन से जब हम उन्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो उसकी इमेज 2D प्लेन में कैसे आएगी। ओके, लाइक जैसे हम इसी मार्कर को ही देखें, ठीक है, इस मार्कर को देखो, अगर हम इधर सामने से अगर हम देखें, सामने से हम अगर देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन की तरह दिख रहा है, राइट, एक पाइप की तरह। जस्ट ये हमारा एक, अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये एक जस्ट एक ये वाला पार्ट हमें दिखेगा, करेक्ट। फ्रंट से देखेंगे तो हमारा ये क्या होता है, इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये सर्कल, जस्ट एक सर्कल दिखेगा, राइट। ये सर्कल क्या हो जाएगा, ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। एंड सिमिलरली जिस तरह से फ्रंट व्यू था उस तरह से हम साइड से भी देखेंगे, हमें साइड से भी जस्ट यहाँ पे तो फ्रंट व्यू की तरह ही शो होगा, बट डिफरेंट फिगर्स के लिए हमें डिफरेंट चीजें मिल सकती है। ओके, सो हम आगे वही पढ़ेंगे कि व्यूज ऑफ सॉलिड शेप्स, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ओके, सो हम लोग सॉलिड शेप्स के व्यू देखने से पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लाइक हम डेली लाइफ में ही हम जैसे देखते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, जो अलग अलग शेप में होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में, कुछ स्फीयर शेप में, कुछ कोन शेप में, एंड इस तरह से क्यूब शेप में, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले आज हम
पहले तो ये करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे डेली लाइफ से एंड हम देखेंगे कि वो कौन कौन से उनके शेप कौन कौन से तरह के हैं और कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, सो सबसे पहले तो हम जो हमारे जनरली जो हमारे 3D शेप्स होते हैं, जो सॉलिड शेप्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है क्यूब होता है राइट। क्यूब होता है, वो क्या होता है हमारा सॉलिड शेप होता है। ओके, ये हो गया हमारा क्यूब। एंड सिमिलरली स्फीयर होता है। तो क्या होता है कोई भी बॉल, जैसे हम इन जनरल हम जो भी बॉल्स देखते हैं डिफरेंट टाइप के, टेनिस बॉल, हैंड बॉल, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बॉल होते हैं वो क्या होते हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं। करेक्ट, वो उनके बॉल के अंदर का जो एरिया है वो क्या होता है, जितना भी वो स्पेस कवर कर रहा है वो क्या है, वो उस बॉल का वॉल्यूम हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूब, स्फीयर। एंड सिमिलरली हमारे पास होता है सिलेंडर। करेक्ट, तो ये जो डॉट से मैं जो ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये क्या है, ये डॉट जो है वो जो हमें पीछे की चीजें, जो पीछे की लाइनिंग्स है जो नहीं दिख रही है, हम जो ये जब सामने से जितनी चीजें हम देख पा रहे हैं ये उतना है। बाकी ये जो डॉट है ये क्या है, ये जो पीछे का लाइन है। ठीक है, जैसे हम ये स्फीयर में देखें, अगर हम बॉल को आगे से देखेंगे तो हमें आगे का ये लाइनिंग तो दिखेगा एंड बीच में हमें पता है कि ऐसा राउंड है। ठीक है, पीछे की लाइनिंग हमें नहीं दिखेगी। सिमिलरली क्यूब में भी हम अगर सामने से देखें तो हमें ये पीछे की इतनी लाइनिंग नहीं दिखेगी। ओके, सो ये क्या होता है हमारा सिलेंडर। एंड सिमिलरली हमारे पास और एक चीज होती है, क्या होती है वो, कोन। राइट, कोन को देख के तुम्हें कुछ तो याद आ रहा होगा, जैसे कि बचपन में क्या, अभी भी तुम लोग क्या आइसक्रीम खाते होगे राइट। आइसक्रीम के शेप में होता है, शेप में राइट। आइसक्रीम का जो कोन होता है वो क्या होता है, इस शेप में। इसका नाम भी क्या होता है, कोन होता है। करेक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, कोनिकल शेप में होता है, मतलब जिसका शेप कोन के सिमिलर हो। ओके, सिमिलरली हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे कि हमारे लाइक घरों में तुम लोगों ने बॉल देखा होगा। ठीक है, बॉल होता है कुछ इस तरह से, हमारा बाउल होता है राइट। तो ये बाउल जो है बेसिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, देखो जो बाउल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली जो पूरा स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर को अगर हम हाफ कट कर दें, अगर हम स्फीयर को हाफ कट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम स्फीयर को हाफ कट कर देते तो हमें मिलता है हेमीस्फीयर। ओके, हेमीस्फीयर देखो इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से होता है हेमिस्फीयर अगर हम बॉल को हाफ कर दें। बट जो वो बाउल होता है जो हम यूजुअली हमारे किचन में यूज होता है, वो बाउल क्या होता है, अंदर से क्या होता है, वो खाली होता है राइट। अंदर से खाली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो शेल जो स्फेरिकल शेल होता है, मतलब ऐसे स्फीयर्स जो अंदर से पूरे क्या हो, खाली हो। ठीक है, जैसे बॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से पूरे भरे हुए होते हैं राइट, पूरे सॉलिड होते हैं। बट जो खाली होते हैं अंदर से, हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। ओके, तो ये क्या है, बॉल जो होता है वो एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में होता है, ऑल्सो अंदर से खाली होते हैं। तो इसको हम, ये हमारा जो बॉल होता है उसका शेप क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेप। ये क्या हो गया हमारा, कोनिकल शेप में होता है हमारा जो आइसक्रीम कोन होता है। करेक्ट, सिमिलरली हम कुछ और देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि ग्लासेस भी जो होती है हमारी, ग्लासेस कुछ इस शेप में भी होती है हमारे पास, कुछ राइट जिस शेप में होता है। ये क्या शेप है हमारा, सिलेंडर शेप में तो है, बट
जो हमारा ग्लास भी होता है वो क्या होता है, बेसिकली अंदर से पूरे क्या होते हैं, खाली होते हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेल। शेल किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जो अंदर से भरी ना हो, जो अंदर से पूरी खोखली हो, राइट। जैसे कि कोई बॉल ले लो, कोई मतलब कोई गोला हुआ गोले हुई चीज ले लो, एंड उसका आउटर एरिया तो है बट उसके अंदर में हमारे पास कोई चीज नहीं है। ओके, जैसे कि ग्लास ही देख लो, सिलेंडर शेप में होती है हमारी ग्लास, राइट। इस तरह का हम कोई ग्लास है तो सिलेंडर शेप में तो है, बट हम उसको एज अ सिलेंडर नहीं बोलते, हम उसको सिलेंड्रिकल शेल बोलते हैं, बिकॉज उसका अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, खाली है। ओके, तो इस तरह के कुछ चीजें होती हैं हमारे डेली लाइफ में जो हमें इन सॉलिड, हर जो इमेज होती है, हर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हर एक मतलब हर डिफरेंट शेप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नाउ हम इन डिफरेंट शेप्स का, बेसिकली नॉट डिफरेंट शेप का नहीं, हम फ्लैट शेप जो है हमारे पास, फ्लैट शेप्स जो होते हैं हम उनके ही, फ्लैट शेप्स हमारे जिनमें हमारे पास एजेस और वर्टिसेस, तो हम उन सॉलिड शेप के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्यूज ऑफ 3D शेप्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये बहुत ही एक बैड लुकिंग हर्ट, मैंने यहाँ पे बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, सो जस्ट इग्नोर। तो जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या दिया हमें, एक हर्ट है। ओके, ये हर्ट दिया हुआ है हमें, तो ये क्या है, सॉलिड शेप है, करेक्ट। ये सॉलिड शेप है। तुम देखोगे, तुमने घर को, तुम किसी घर को देखोगे, अगर तुम उसको सामने से देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, डिफरेंट व्यू मिलता है, अगर रेदर देन अगर तुम उसको साइड से देखो। बट उससे भी ज्यादा अगर तुम उसको अगर टॉप से देखोगे, ठीक है, अगर टॉप से किसी घर को देखो तो तुम्हें उसका और एक डिफरेंट व्यू मिलता है। तो हम यहाँ पे 3 व्यू की, इस हट के हम क्या करेंगे, हम इस हट के 3 व्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका फ्रंट व्यू देखेंगे कि फ्रंट व्यू इसका कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो, जब हम किसी भी चीज को हम सामने से देखें, कैसे भी देखें, ठीक है, जैसे मैं इसी मार्कर को ही अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये वाला साइड दिख रहा है, ठीक है, मुझे जस्ट ये वाला साइड दिख रहा है। तो मेरे लिए तो ये क्या, मुझे एक प्लेन दिख रहा है, राइट, एक 2D व्यू दिखेगा, एक जस्ट एक 2D व्यू। मुझे इसका ये जो फ्रंट है यही दिखेगा, ना कि रेदर देन ये कितने पीछे तक गया है, कहाँ तक गया है, इसकी डेप्थ कितनी है, वो मुझे नहीं दिखेगी, राइट। जैसे कि मैं घर को भी अगर मैं सामने से देखूं, फ्रंट से तुम देखोगे किसी घर को, तो तुम्हें क्या दिखेगा, जस्ट तुम्हारा जो वो सामने का व्यू है तुम्हें एक वो 2D प्लेन में दिखेगा, उसके पीछे की चीजें तो नहीं दिखेगी, करेक्ट। तो हमारे जो व्यू होंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्या होंगे, वो एक 2D व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम फ्रंट से जब देखेंगे इस घर को, तो इसका फ्रंट क्या है, फ्रंट ये है, करेक्ट। अभी हम कहां से देख रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा एट एन एंगल देख रहे हैं कि हमारे सामने ऐसे रखा हुआ है, हम इसको एट एन एंगल देख रहे हैं, बट हमें क्या करना है, फ्रंट से देखेंगे। फ्रंट से मतलब इधर से देखेंगे, ये हमारा फ्रंट है, करेक्ट। तो हमें फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। हमें एक 2D प्लेन में क्या दिखेगा, व्यू दिखेगा। ये क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू होगा। फ्रंट में हमें इस तरह से ही ये दिखेगा, करेक्ट। देन हम अगर हम साइड व्यू की बात करें, तो साइड व्यू हमारा कैसा होगा, अब इसका साइड व्यू मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब इधर से देख रहे हैं, हमें इधर देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इधर से पूरा देखना है इस घर को, राइट। पूरा इधर से हमें इस घर को देखना है, तो हमें कैसा दिखेगा, ये घर कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। हम जब इधर से देखेंगे तो हमें ये आउटर एरिया दिखेगा, ये आउटर एरिया दिखेगा, करेक्ट। एंड ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बिकॉज देखो ये जो है वो इस तरह से, राइट, इस तरह से गया है, एंड ये हमारी दीवार है, तो हमें ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हमारा इधर तो क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट था वो होगा, दिखेगा, ठीक है, नीचे हमें वॉल दिखेगा इतने दूर तक। हमारा साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हमारा टॉप व्यू, हमें बेसिकली यहाँ पे
व्यूज देखने के लिए क्या करना है, बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना है 3D स्पेस पे, एंड फिर उसको देखना है कि अगर हम उसको फ्रंट से देखें तो कैसा लगेगा, साइड से देखें तो वो कैसा लगेगा, एंड अगर हम उसको टॉप से देखें तो वो कैसे लगेगा। यहाँ पे सिमिलरली टॉप व्यू हो जाएगा हमारा, तो ना तो हमें ये प्लेस दिखेगा ना हमें ये एरिया दिखेगा, हमें सिर्फ ये जो वाला पार्ट है इधर वाला पार्ट एंड सेम पार्ट जो इस साइड है वो दिखेगा हमें टॉप से, राइट। तो हमें बेसिकली कैसा दिखेगा टॉप व्यू, टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह से होगा, सिर्फ यही चीजें दिखेंगी, ऊपर का जो रूफ एरिया है हमें सिर्फ वही दिखेगा टॉप से अगर हम देखेंगे तो, राइट। ये हो गया हमारा टॉप व्यू भी। तो ये जस्ट एज एग्जाम्पल दिया था हमने, हम इसके बाद हम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके हम देखेंगे कि हम उसको उनके फ्रंट व्यू एंड बाकी सारे व्यूज हम कैसे देखेंगे। ओके, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम क्या करते हैं, एक दूसरा शेप लेते हैं। ओके, सो अगर हम डिफरेंट शेप की बात करें तो लेट्स टेक एक सॉलिड लेते हैं जो 3 क्यूब से बना हुआ है। ओके, जैसे कि ये हमारा सॉलिड कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब्स। राइट, हमने क्या किया, 3 क्यूब बॉक्सेस लिए हैं, 3 क्यूब बॉक्सेस, एंड उनको क्या किया, मैंने क्या रखा, एक उसके बगल में एंड एक उसके ऊपर में। ओके, तो ये हमारे कितने क्यूब हो गए, 1 2 एंड 3 क्यूब्स हमें दिए गए हैं। ओके, तो नाउ सपोज हमारा फ्रंट व्यू क्या है, ये है, राइट। ये फ्रंट व्यू है हमारा, इधर ये हमारा सामने है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक साइड व्यू हमारा ये हो जाएगा, राइट। एंड टॉप व्यू हम इधर से देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होगा। हमारा फ्रंट क्या है, हम इधर से देख रहे हैं, ये फ्रंट है हमारा, एंड इधर से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये साइड, एंड इधर से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। ना देखो, फ्रंट तो ये हो गया फ्रंट, एंड बैक हमारा उधर, हम बैक पे हमारा हमें नहीं चाहिए, बट साइड व्यू देखो, साइड व्यू इधर भी हो सकता है हमारा, साइड व्यू इधर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से देखेंगे कि हमें दोनों साइड से कैसी इमेज दिखेगी। ओके, लेट्स सी हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू में देखो, हमें सिर्फ इधर से देखना है, हमें ये पार्ट नहीं दिखेगा, हमें ये पार्ट नहीं दिखेगा, एंड ना ही हमें ये पार्ट दिखेगा। ये पार्ट एंड ये पार्ट कहां से दिखेगा, हमें सिर्फ ऊपर से दिखेगा। तो हमें फ्रंट से क्या दिखेगा, ये एंड ये जस्ट। ओके, तो हमें किस तरह का फिगर दिखेगा, अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें सिर्फ इस तरह से क्या दिखेगा, 3 स्क्वायर्स दिखेंगे। ओके, ये और ये एंड ये। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम साइड से देखेंगे तो साइड से हमें ये इतना ही दिखेगा, ये एंड ये दिखेगा। ओके, ये तो प्लेन है, नीचे भी प्लेन है, तो सिर्फ हमें दो स्क्वायर्स दिखेंगे, हमें 2 स्क्वायर्स दिखेंगे। ओके, तो देखो, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें 2 स्क्वायर दिखेंगे, बट अगर हम इधर से देखेंगे, अगर हम इस साइड से देखना चाहें, ठीक है, अगर हम इधर से साइड व्यू लेना चाहें तब क्या होगा, हमें ये क्यूब है उसका इधर वाला पीछे वाला साइड है वो दिखेगा, साइड वाला साइड है, एंड इस क्यूब का ये वाला साइड वाला साइड दिखेगा, राइट। तो फिर से हमें क्या दिखेगा, फिर भी हमें 2 स्क्वायर ही दिखेंगे इसी तरह से, सेम ही साइड भी हम इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा ना। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से टॉप व्यू दिखेगा, राइट।
ये किसका टॉप है? ये है हमारा थर्ड वाले क्यूब का टॉप होगा एंड ये हमारा फर्स्ट वाले क्यूब का टॉप है। राइट, सिमिलर जैसे ये फर्स्ट, टू एंड थर्ड तीनों का फ्रंट तीनों क्यूब का फ्रंट है। एंड सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, देखो साइड किसका दिख रहा है? ये सेकंड वाले क्यूब का एंड थर्ड वाले क्यूब का, ठीक है, सेकंड वाले क्यूब का एंड थर्ड वाले क्यूब का। हाँ, एंड इसमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट वाले क्यूब का एंड थर्ड वाले क्यूब का। इधर से देखेंगे हम तो, बट ऑफकोर्स हमारे क्या सिमिलर क्यूब्स हैं यहाँ पे, तो हमें शेप तो वही दिखेगी क्योंकि क्यूब्स हमारे सिमिलर ही हैं, चाहे वो किसी भी क्यूब का साइड व्यू हो चाहे वो सिमिलर। यहाँ पे टॉप व्यू में भी हमें क्या दिखेगा? ये ऊपर जो हमारा क्यूब रखा है उसका टॉप दिखेगा एंड जो इधर साइड में जो क्यूब रखा है उसका, जो नीचे क्यूब रखा है उसका हमें टॉप व्यू नहीं दिखेगा बिकॉज उसके ऊपर में ऑलरेडी एक और क्यूब हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, होपफुली ये क्लियर है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड क्या बोला जाए हमारा साइड व्यू। ओके ओके, सो आई गेस आज जितना हमने पढ़ा उतना क्लियर होगा एंड हम जो हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, डिफरेंट शेप्स लेके हम उनके डिफरेंट व्यूज हम कैसे देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे और अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, सो तब तक काम करना कि जो भी तुम्हें रियल ऑब्जेक्ट्स लाइफ में, तुम्हारे रियल लाइफ में जो भी तुम्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो उनको ट्राई करना, विजुअलाइज करने की, देखने की। तुम्हारे पास वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो तुम उसको रियल में प्रेजेंट है तुम्हारे सामने तो तुम उसके फ्रंट व्यू एंड बाकी सारे व्यूज इजीली क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर उस तरह से ध्यान देना कि वो ऑब्जेक्ट कौन से शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके फ्रंट व्यू, बैक व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कैसे आएंगे। ओके, सो इट विल हेल्प, तो ट्राई करना ये एंड या ओके। सो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड विल सी यू। ओके, आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।